नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जहां पर आपको बता दें, फिलहाल वीर सैनिकों के सम्मान में सीएम ने ऐलान किया है, सैनिकों के बलिदानियों की अनुग्रह राशि बढ़ाई गई है। जहां पर आपको बता दें, फिलहाल 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने की घोषणा की गई है। तो वहीं आपको बता दें, फिलहाल परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि बढ़ी है, 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि की गई है। नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह होगा स्थापित। तो वहीं शहीदों का बलिदान देश सदैव याद रखेगा। ये आज संबोधन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बलिदान नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कोटद्वार से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस के रूप में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नगर निगम प्रेक्षागृह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए गढ़वीरों को दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव और विश्वास है और साथ ही कहा कि विश्व भर में उसका पराक्रम माना जाता है। बलिदान को, उनकी बहादुरी को, उनकी साहस को हम लोगों ने याद किया। और आज पूरा जो यहाँ बच्चे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस दिवस को यहाँ पर मनाया और एक बार फिर याद किया कि किस तरह से हमारा सैनिक जो है वो देश की सेवा में बॉर्डर पर लगा रहता है और ये कहता है या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट के आऊँगा। तो इस तरह के सेना हमारी है, इस तरह के सैनिक हमारे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पूरे विश्व को उन्होंने ये तो, इस गाथा ने, इस कार्य ने ये तो दिखा दिया कि हिंदुस्तान का मिट्टी में कुछ ऐसा है जो असंभव को भी संभव कर दिखाने की क्षमता रखता है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के पूरे योगदान का तो आपको पता ही है। इसके अलावा गढ़वाल राइफल्स, जिसका हेडक्वार्टर लैंसडाउन में स्थित है, जिसकी बटालियनें देश के सभी इलाकों में अपनी श्रेष्ठ सेवा दे रही हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारी 10वीं बटालियन, 17वीं बटालियन और 18वीं बटालियन ने इसमें भाग लिया। साथ ही साथ गढ़वाल स्काउट्स के एक प्लाटून ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। इस युद्ध में हमारे 2 ऑफिसर, 1 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 46 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिकों ने की है, जहां पर प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे वीरों के बलिदान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक बताया है। देखिए, कल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। हमने उसकी पूर्व संध्या पर, पूर्व दिवस पर आज देहरादून से जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उन परिवारों से संपर्क करके उनको आमंत्रित किया था। मुझे बड़ी खुशी है कि 1 दर्जन परिवार इस अवसर पर उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और वो यहाँ पहुँचे, उनको हमने सम्मानित किया। हमारा विजय दिवस वैसे 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्योंकि काफ़ी सरकारी कमिटमेंट्स होती हैं, शहीद के परिवार अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा, भू सैनिक विभाग ने सोचा कि हमारे 1999 के जो शहीद थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है, उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनके परिजनों को आज याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और इसके लिए हमने एक समारोह का आयोजन किया गया था ताकि वो सम्मान दे सकें। हमने ये बोला है कि ये सम्मान सिर्फ सम्मान समारोह तक ही नहीं रहेगा, इसके आने वाले समय में भी हम सभी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जा करके सभी शहीदों के परिवारों से मिलेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि शराब दुकानों के शिफ्टिंग को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। झूठे तथ्य और अधिकारियों को गुमराह करने के गंभीर आरोपों के चलते आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह के निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की संस्तुति की है। उन्हें फिलहाल आयुक्त कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। मामला सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिशों को समय से लागू न करने और कोर्ट में बिना सक्षम संस्तुति के तथ्यों को रखने और प्रशासन की छवि खराब करने से जुड़ा हुआ है। डीएम सविन बंसल और प्रमुख सचिव आबकारी की टिप्पणी को आधार बनाकर यह कार्रवाई की गई है। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए, देहरादून के ये जिला आबकारी अधिकारी थे और इनके द्वारा जब डीएम ने सड़क जाम की स्थितियों को देखते हुए लगभग 6 शराब की दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे, तो उस पूरे मामले को जो है वो एक तो पहले जिला आबकारी अधिकारी ने उसका पालन नहीं किया और उसके बाद जो है बिना किसी सक्षम निर्देश के हाई कोर्ट में जाकर इस मामले में जिला प्रशासन के खिलाफ ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसको कहीं ना कहीं शासन ने भी और जिला प्रशासन ने भी एक गंभीर भ्रष्टाचार और हुक्म अदुली माना है और जिसके चलते जो है वो जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये सख्त निर्देश भी गया है कि जो जनहित के मामलों की जगह अगर आप जो शराब कारोबारी हैं उनके हित की बात करेंगे तो उन पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल शराब की दुकानों में गड़बड़ी और अफसर निलंबित किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। झूठे तथ्य और गलत जानकारी साझा की गई, जिसके चलते फिलहाल आबकारी विभाग आयुक्त ने जांच की संस्तुति की है और फिलहाल कई अफसरों पर इसकी गाज भी गिरी है। शराब की दुकानों के स्थानांतरण में लापरवाही और झूठे आरोपों के चलते कार्रवाई की गई है। रुद्रपुर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें फिलहाल पुलिस लाइन में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित शौर्य दिवस समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम का आयोजन सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से किया गया, जिसमें महापौर विकास शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर जवानों को नमन किया गया। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और साथ ही सेवानिवृत्त सैनिकों ने शहीदों के बलिदान को याद किया और साथ ही समारोह में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान देशभक्ति गीतों और प्रस्तुतियों ने माहौल को भावुक कर दिया। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ और 60 दिन तक ये युद्ध चलता रहा और हमारे वीर सेनानियों ने जमकर इसका मुकाबला किया। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जो खुद सैनिक पुत्र हैं, जिन्होंने 50 लाख रुपए की जो धनराशि परमवीर चक्र विजेताओं को मिलती थी उस राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सेना का सम्मान है, हमारे सैनिकों का सम्मान है और उनके परिवारों का सम्मान है। ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, यहाँ से लगभग हर घर से एक वीर सेनानी सेना की सेवा में रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे लिए गौरव के क्षण है कि आज उन्हें हम नमन करने आए हैं, वंदन करने आए हैं। और हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें फिलहाल कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और गर्व के माहौल में मनाया गया। जहां पर शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, सांसद अजय भट्ट, मेयर और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया, तो वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को नमन किया गया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सेना का सम्मान सर्वोपरि है और कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। साथ ही शहीदों को चिताओं पर हर बरस मेले का आयोजन का ऐलान भी किया गया। आज विजय दिवस के रूप में इस दिवस को हम मनाते हैं। मैं सभी सैनिकों के साथ साथ मैं जब कहता हूं कि देश का हर एक बच्चा, हर एक आदमी सैनिक है, तब मैं उस तासी नामग्याल को भी याद करता हूं जिन्होंने प्रथम सूचना फौज को दी थी। और आज वो सारे लोग, उनके परिवार के लोग जो आज जीवित हैं, जो
इसमें थे। मैं उन सबको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस देश की रक्षा की और पाकिस्तान को शब्द नहीं कहना चाहिए लेकिन उसकी औकात उसके क्षेत्र में जाकर बताया कि तू क्या है हमारे सामने। निश्चित रूप से आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वही काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फिर सेना ने दोबारा किया है। फिर आज हम विश्व के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अल्मोड़ा से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ कैंट क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर सैन्य सलामी के साथ वीरगति को प्राप्त 7 जाबाजों को नमन किया गया। कार्यक्रम में डीएम आलोक पांडे, एसएसपी देवेंद्र पीशा और साथ ही साथ सीडीओ रामजी शरण शर्मा ने शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। वो आज के दिन हमारी सेनाओं के विजय का प्रतीक है, जब हमने कारगिल में पाकिस्तान की सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया था और पुनः सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा किया था। ये पूरे विश्व इतिहास में बहुत अद्भुत है कि नीचे की सेनाओं ने, पैदल सेनाओं ने ऊपर खड़ी सेनाओं पर कब्जा किया। अपने बहादुरी से पूरे विश्व में शौर्य की गाथा, शौर्य का परचम लहराया था। आज हम उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं और जनपद अल्मोड़ा के निवासियों से, अपने कलेक्ट्रेट से लेकर सारे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि जब भी कोई शहीद का परिवार आए या भूतपूर्व सैनिक आए तो उसको पूरा सम्मान दें और यथासंभव उसकी मदद करने का कष्ट करें। अल्मोड़ा जिले के ऑपरेशन विजय जो कारगिल में युद्ध हुआ था उसमें 7 शहीद हुए थे। उसमें से आज यहाँ पर 2 वीर नारियाँ वीरांगनाएँ हैं। 4 महिलाएं जो वीर नारियां हैं वो अन्य जिलों में सेटल हो गई हैं और एक जो वीर नारी है हवलदार छेत्री की पत्नी, वो आज के दिन कारगिल द्रास में जो समारोह हो रहा है, मेन समारोह, उनको वहाँ आमंत्रित किया गया, वहाँ गई हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में शौर्य दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शहीद परिवारों की उपस्थिति को गौरव की बात बताते हुए उनका आभार जताया। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी को हम लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि जो भी पूर्व सैनिक हैं या उनके परिवारजन हैं, उनके लिए उनके कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है उनको, तो ज़रूर उसको हमको बताएं, उसको प्राथमिकता के रूप में सॉल्व करेंगे। और जिला प्रशासन, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही है, उसके क्रियान्वयन में भी हम लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे, तेजी लाएंगे। किसी की भी कोई भी समस्या है, हमारे जनपद में हमने नोडल ऑफिसर्स भी नामित कर रखे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जहां पर निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर बिना पंजीकरण संचालन, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और मानकों की अनदेखी और साथ ही मनमानी फीस वसूली जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टांटा ने बताया कि इन शिकायतों की जाँच और नियंत्रण के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। हमारे जिला स्तरीय एक टीम है जो कि, क्योंकि ये प्रोग्राम जिला स्तर में भी चल रहा है, ब्लॉक में भी चल रहा है, क्योंकि हमारे जो मेंटल एक्ट जो है उसके तहत हम लोग को जिले में भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जो है किस तरह से उस पर जोर दिया जाए और क्या क्या स्टाफ वहाँ पर हमने जो रखे हुए हैं। तो उनका काम भी ये है कि अपने जिलों में ये निगरानी रखना है। मान लीजिए जिस जिले में खुला है तो वहाँ की एक टीम है, तो वो टीम निगरानी टीम जिसे बोला कहते हैं हम, उनके द्वारा उस डी एडिक्शन सेंटर को वहाँ देखा जाएगा। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि शराब की दुकानों के स्थानांतरण में लापरवाही और झूठे आरोपों के चलते जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने उनके निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की संस्तुति शासन से की है, जहां पर आरोप है कि सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए 6 दुकानों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए, जिला आबकारी अधिकारी देहरादून हैं केपी सिंह जी, उनको मुख्यालय अटैच किया गया है। उसमें जिला अधिकारी की निलंबन की संस्तुति और जांच कार्रवाई संस्तुत की गई थी। उन पर ये आरोप था, एक प्रकरण था जिसमें सड़क सुरक्षा समिति ने 6 दुकानें को शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया था। तो बार बार उनका टाइम बढ़ाने के बाद भी मेरे पास भी अपील की गई थी, तो हमने भी उनका टाइम विस्तार के साथ जिलाधिकारी को वापस भेजा था कि अपने स्तर से निर्णय लें।
और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रायपुर उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। खास बात ये रही कि वे बिना किसी प्रोटोकॉल के अकेले अस्पताल पहुंच गए, जहां पर अस्पताल के मुख्य द्वार पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ भी उन्हें पहचान नहीं सका। तो देखिए, बिना किसी प्रोटोकॉल के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत क्या है वो जरूर पता चलेगी। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल धर्मांतरण सिंडिकेट के मामले में देहरादून पुलिस ने अब्दुल रहमान के बाद अब्दुल रहमान पर मुकदमा दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि सिंडिकेट सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा था और पाकिस्तान दुबई से फंडिंग हो रही थी। साथ ही साथ इस्लाम से जुड़ी कुछ किताबें भी हिंदुओं को पढ़ाने के लिए भेजी जाती थी। अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक केस धर्मांतरण का थाना रानी पोखरी पे पंजीकृत किया गया था। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इसमें जो भी अक्यूज्ड इसमें आए 4-5 अक्यूज्ड के नाम आए, जिसको 4 लोग की इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड में उसमें हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीज़ें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड नेम में सुमैया जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था, उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है उससे थोड़ी पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी इसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरबिक और सारी चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास है जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, उसको 2 बेटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। और आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आलोक, कितना बड़ा ये पर्दाफाश किया गया है, जिस तरीके से धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था, कितनी गिरफ्तारी की गई, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रियव्रत, आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले से जुड़ा कुछ वक्त पहले जो है अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि चांगुर बाबा के कनेक्शन में था और वो भी इसी तरह धर्मांतरण पे प्रेरित करता था। इसके बाद से ही जो दून पुलिस है वो लगातार इस मामले की छानबीन कर रही थी। इसमें जो सुराग हाथ लगे उससे ये साबित हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए जो है हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें फिलहाल 2 पीड़िताओं से पुलिस द्वारा काउंसलिंग की गई, जिसका नाम मरियम और सुमैया बताया गया था। तो फिलहाल इनसे जब पूछताछ की गई तो मामले में ये निकलकर सामने आया कि कुछ लोग जो दुबई में इनके कनेक्शन में है और पाकिस्तान से कुछ बातचीत इनकी हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन के लिए इनको फोर्स किया गया और इनके द्वारा इनको धर्म परिवर्तन के इनका करवाया गया। जब मामले की छानबीन की गई तो इसमें ये पता लगा कि इसमें फंडिंग भी जो है पाकिस्तान से की गई है। तो बहुत बड़ा पर्दाफाश भी है। पुलिस जो है इस मामले की अभी फिलहाल तफ्तीश कर रही है और आगे भी इसमें और लोग जुड़े हो सकते हैं, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे कितने लोगों का नाम जो है इस मामले में सामने आता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।